हुए हिस्से को 10% पर, तब औसत ब्याज दर ज्ञात करें दोनों हिस्से की। वन ना लिखो तो बराबर है, कैसा है, बराबर है आपका, टी बराबर है, समय बराबर है जब कुछ नहीं बोला है। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया हमने, टी लिख देते हैं, तो इधर वाला इसमें से कॉमा लेके टी बाहर निकाल लेंगे और इस टी से इस टी को काट, देखो बता दे रहे हैं, इसको नोट कर लो एक बार फिर बता देंगे, ठीक है। हो गया, कुछ क्या करो आप लोग 8:15 तक आ जाओ, लेट होने से सही नहीं है। हम ग्राउंड से तुरंत आए हो तुरंत, अच्छा आज ज़्यादा जाम था, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी परेशानी समझ सकते हैं हम, है ना। हाँ, तो हम कह ही नहीं रहे कुछ, हाँ, तो हम भी तो यही कह रहे हैं जाम लगो तो। अच्छा, तो हमने कज्जे निंजा का जाम नहीं है, तो हम भी तो कह रहे हैं कि जाम लगो तो, है ना। हाँ, हटा दें क्या, 86,000 कहाँ है, इसमें 2 का भाग दिया ना आपने इस इक्वेशन में, ए बड़ी थी तो छोटी कर दी, नहीं दो लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ऐसा लगे कि तो ये इसमें 8x और प्लस का 8y, 8 का मल्टीप्लाई किसी में करना थोड़ा मुश्किल होता है तो 10 का करो, ये कितना हो जाएगा 10x प्लस का 10y बराबर कितना हो जाएगा, ये 1,00,000 है ना, और ये 5 इतना ही होता है ना, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का कितना बचेगा 2x बराबर माइनस का कितना 18, कितना 18, सॉरी 8, हाँ वही है, माइनस माइनस ये कितना आ गया, फिर से 4,000 हो जाएगा। अब आप अपना टाइम वाला देख लो, यहां हमने कहा टाइम टी है, यहां भी टी है और यहां भी क्या है टी है, हमने क्या किया इसमें से टी को कॉमन निकाला तो ये कितना बचा 8x प्लस इधर भी कितना बचा 10 बाय बराबर ये कितना हो गया 9, 2, 1, 2, 3 और इंटू टी, और टी से टी क्या हो गया, ठीक है। और किसी को कोई परेशानी, जब समय की बात नहीं होती इसका मतलब समय बराबर है, और फिर समय का रेशियो देखोगे तो 1:1 ही आना है, जब समय बराबर होगा तो 1:1 ही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। हाँ एलिगेशन से कर रहे हैं। हमने कहा ये फर्स्ट है और ये कौन सा है सेकंड, यहाँ 8% पे, यहाँ कितने पे 10% पे, और औसत ब्याज कितना मिल रहा है 9.2%। एलिगेशन कहता है कि बीच वाला एक से बड़ा होगा और एक से क्या होगा छोटा, तो देखो बीच वाला इससे बड़ा है और इससे क्या है छोटा, तो आपने कहा ठीक है। अब यहां आप घटाते हो बड़े में से छोटे को, तो यहां बड़ा कौन है 10, 10 में से इसको घटाओगे तो यहां आएगा 0.8, ए वाला यहां आता है और ये वाला यहां आता है, इसमें से इसको घटाओगे तो 1.2, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 ती 12, और ये रेशियो आएगा हमेशा प्रिंसिपल का, किसका प्रिंसिपल का, तो ये कितना है 5 यूनिट बराबर कितना है 10,000, तो 1 यूनिट बराबर 2,000, ये हो गया 2 दूना 4,000, ये हो गया 2 ती 6,000। हाँ ये क्वेश्चन उसमें ये आपको हर चैप्टर में मोस्टली मिल जाएगा, जैसे कि आपके उसमें है किसमें रेशियो में भी है, उसके बाद जनसंख्या में परसेंटेज में भी था, उसके बाद
हमने इस तरह क्वेश्चन उसमें मिक्सचर एलिगेशन में तो पूरा ही मिक्सचर एलिगेशन इसी से किया है। आज अगर आप लोग छोटे बच्चे होते, आज हम सुबह से थोड़े से इरिटेशन बोलते कि हेरिटेशन बोलते, क्या बोलते? इरिटेशन। वो इरिटेशन में है। छोटे बच्चे होते तो बाल पकड़ पकड़ के खींच खींच के 4-6 मारते, फिर उधर से उनकी मम्मी आती फिर बताते कि पढ़ता नहीं है आपका लड़का। सबसे पहले काजल की मम्मी आती है, उसके बाद काव्या की, उसके बाद रिया की, फिर किसी की मम्मी आ पाती है ना। हटा दें ना, सबसे पास में तुम्हारी मम्मी आ जाती, फिर जस्ट इनकी आती, वो पता नहीं रिया की मम्मी आती लठ लेकर, है ना, कि हमारी मौड़ी को मारा, तुम्हारा कैसे। 1550 रुपए के एक हिस्से को 5% पर तथा दूसरे हिस्से को 8% पर लगाया, तब 3 वर्ष के पश्चात साधारण ब्याज कितना मिला? 300। अगर 3 वर्ष में साधारण ब्याज 300 मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 100 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब आप बता दो शॉर्ट पे कर लें कि लॉन्ग पे कर लें? ठीक है, पहले शॉर्ट पे कर लेते, फिर कोई दिक्कत होगी तो लॉन्ग पे चलेंगे। हमने कहा पहले पे ब्याज कितना है? 5%, दूसरे पर 8%, तो कितना ब्याज मिल रहा है आपको? 100। 3 साल में 300 तो 1 साल में 100। ये रेट कब की है? 1 साल की है। 1 साल की नहीं है? 1 साल की। आपने कहा कि हम इन दोनों में से कोई 1% बना लो, इसको क्या बना लो? बराबर बना लो। तो किसी भी संख्या का 5% निकालना क्या होता है? थोड़ा आसान होता है। बराबर इसका क्या निकाल रहे हो आप? 5%। 10% का मतलब एक जीरो को हटा दो, होता है कि नहीं होता है? 5% का मतलब इसका आधा, तो 2 7 14, 2 7 14 और 2 5 10। 10% का मतलब होता है किसी भी संख्या के लास्ट से एक जीरो हटा दो, और 5% 10 का आधा, तो 10 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5%। नहीं आया हो तो ऐसे 1550 का कितना? 5 और %, 1 से 1 जीरो, 5 दूना 10, तो यही तो हम कह रहे थे 10% का आधा कर लो, तो 2 7 14, 2 7 14 और 2 5 10, यही आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, आपने यहां इस लाइन को ऐसे खींच दिया, इसको माइनस माइनस और क्या किया? माइनस, इसको माइनस किया, ये दोनों क्या होगा? कैंसिल। यहां बचा 3% किसका? बाय का, बराबर। यहां कितना बचा? इसको 78 होता तो बचता 12, लेकिन कितना है? 12.5। कितना है? 100 में से इसको घटा 22.5, कितना है? 22.5 है कि नहीं है? ना हो तो बताओ। है। अभी आप देखते जाओ, ठीक है। हाँ, यहां हमने कहा कोई भी राशि अपने आप में कितना % होती है? 100% होती है। हमने कहा अगर इसमें 100 बनाने के लिए सबसे पहले 1% बनाओ। अच्छा काट दो, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई बाय की? 7.5। तो आपने कहा 100% की कितनी हो जाएगी? यानी बाय बराबर कितना हो गया? 750। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 850। होगा कि नहीं होगा? ना, 800 होगा। 800 हो गया। लो अब देखना, यहां आ जाओ, आपका डाउट अब क्लियर होगा। यहां लिखा है x प्लस बाय बराबर कितना है? 1550। आपने कहा ये 5% बढ़ा है, ये कितना बढ़ा है? 8%, तो कितना बढ़ गया? 100। आपने कहा इस बार तो हम इसको भी 8% बढ़ाएंगे और इसको भी कितना? 8%, तो इसका 8% निकालो। इसका अगर आप 8% निकालोगे तो आपने कहा 1% कितना हो जाएगा? 15.5। 8% का इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40, 8 5 40, 40 और 4 44, 8 एकम 8, 8 4 12, यानी कितना हो जाएगा? 124। कितना हो जाएगा? 124। और ये कितना निकाला आपने? 8%। माइनस माइनस माइनस, इस बार कैंसिल क्या हो जाएगा? ये यहां बचेगा माइनस का 3% किसका? x का, बराबर यहां माइनस का कितना? 24। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कितना हो गया? 8, यानी 1% x का कितना है? 8, तो 100% कितना हो जाएगा? 800।
अगर x हो गया कितना 800 तो y कितना हो गया 700। अब पूछो काजल। ठीक है, और किसको नहीं आया? अनु को नहीं आया, और आप दोनों लोगों को आ गया? ठीक है, देखो नोट मत करो। इसने बोला है कि दो भागों में 1550 बांटने हैं, तो हमने कहा वो दो भाग हैं, x प्लस वाई कितने 1550। कह रहा है कि एक हिस्से पर 5% और दूसरे पर कितनी 8%, तो कितना ब्याज मिलता है 3 साल। कितने वर्ष में? 3 में। अगर 3 वर्ष में ऐसा ही 300 मिलेगा तो एक वर्ष में कितना मिलेगा 100। तो हमने कहा ये रेट तो एक वर्ष के लिए है। अगर आपको यहां 300 हो तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 15% रखो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके यहां कितना रखो 24 रखो, और बराबर यहां क्या रख सकते हो आप 300, कोई दिक्कत नहीं, आप 300 रखना है रख लो। ठीक है, अब हमने कहा x कह रहा है मैं 5 हूं, y कह रहा है मैं 8 हूं। हमने कहा आप ऐसा करो सहमति बना लो और बराबर हो जाओ। क्या बना लो? सहमति। तो इसने कहा मैं अपनी जगह से हिलूंगा नहीं, ना मैं बढ़ना चाहता ना मैं घटना चाहता। कभी कभी होता, हम कहते भैया थोड़ा आप ऐसा हो, नहीं मैं नहीं हटूंगा, कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ, तो ये नहीं हटा तो ये 5 हो गया, तो मजबूरी में ये भी क्या बन गया 5 बन गया। अब आपने इसका कितना निकाला 5%, तो इसका 5% कितना आया इतना। आपने कहा माइनस माइनस और क्या कर दिया माइनस कर दिया, इसको आपने माइनस माइनस और माइनस माइनस किया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहां क्या बचा? आपने कहा पहले 8 था 5 हो गया, तो कितना अभी 3 बचा है बाय का, और यहां 100 था अब 77, तो कितना 22.5। इससे इसको काटा तो कितना 7.5। कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, 100% हो गई, तो बाय कितना निकला है 750, तो एक्स कितना होगा 800। अब यहां इसने कहा था मैं नहीं हटूंगा, लेकिन अगर बाय हट कर गया कि भैया मैं नहीं हटूंगा तो किसी एक को तो होना पड़ेगा। तो हमने कहा इस बार हमने दोनों को क्या कर दिया 8 कर दिया, इसका 8% निकाला, तो भी वही बात है। अब बताओ कहां दिक्कत है? हाँ, 3 वर्ष का 300 है, तो एक वर्ष में कितना होगा 100। ये 5% रेट है, ये कितने रेट वार्षिक है? क्या है रेट? वार्षिक होती है कि अर्धवार्षिक होती है? अर्धवार्षिक होगी तो बोलेगा वार्षिक है, मतलब इसका मतलब एक वर्ष में 100 रुपए पे 5 रुपए ब्याज मिल रहा है 5% से। समझ गए? हाँ काजल आप बताओ। ये 800 कहां से आया? लो नहीं आया, यहां तक दिक्कत है नहीं है। ठीक है, हम इसको उठा के लाए कि x प्लस वाई बराबर कितना है 1550, x प्लस का y की वैल्यू 750 बराबर कितना 1550। आपने कहा x बराबर 1550 और माइनस का 750 बराबर कितना 800। इनका रेशियो पूछा है x और y का, रेशियो निकाल दो, ये आ जाएगा 16:15। अनु हो गया दूर? हाँ सुमित, ठीक है लिख लो। भविष्य में हम बहुत मारेंगे बच्चों को सच में। भविष्य अब आने वाला है बस अगले टेस्ट से। तुम्हें छोटे छोटे मोड़ मन को किस लिए? उन्हें तो जो किसी का बच्चा मिल जाता अकेला जाता तो हम एक ऐसे धीमे से मारते भी ऐसे चले जाते तो मतलब तसल्ली हो जाती। आप लोगों को मारने से ये भी है कि इतने बड़े बच्चों को मार रहे हैं हम, ये भी हो जाएगा है ना थोड़ा। लेकिन आपको तो शर्म है नहीं, आप तो पढ़ोगे नहीं। आपने यहाँ 5 यहाँ 5 तो यहाँ भी फिर 5 ही, यहाँ देखो 8 8 तो इसका कितना 8, कोई और परसेंट होती तो उसका उतना परसेंट करते आप। ये हमने दोनों इसलिए बता दिए कि आप बोलोगे भैया अगर वो 5 नहीं बढ़ाता 8 बढ़ाता तो आप 8 बढ़ा लो, वो दो में से जो बढ़ा वो बढ़ा लो। आप बोलोगे भैया एक्स पे बता दो, हम एक्स पे बता देंगे, हमें क्या दिक्कत है। आप कुछ भी, हाँ यहाँ पहली एक्स ही है, एक्स प्लस वाई बराबर रही है तो पहली एक्स है।
आपका हो जाएगा आठ कितना 16:15। हाँ कुलदीप बताओ कहाँ दिक्कत है। अर्चना है डाउट कहीं? अंकित नहीं है? रिया ठीक है, हटा दें फिर। एक्स से बताना है। हाँ हाँ, किसकी जगह? हाँ हाँ, देखो आप इसके दो हिस्से करोगे, ठीक है, तो आपको राशियों का अनुपात बताना है, तो एक को x मानोगे, एक को 15,000 माइनस का x मानोगे या y मानोगे, जैसे भी करोगे। फिर आप उसके बाद में जो भी ब्याज मिलेगा उस पर आपको इधर कुछ और ब्याज मिल रहा होगा, इसको 300 मिल रहा है, ब्याज को ब्याज के बराबर करोगे, जब फिर मूलधन पे जा पाओगे। हम एलिगेशन से और बता दे रहे हैं, ठीक है, हटा दें इसको। देखो यहां है, ये पहली है कितने पर? 5% पर। दूसरी है कितने पर? 8% पर। लेकिन हमने कहा कि हमें रेट बराबर क्या होता है? एसआई। एसआई कितना मिल रहा है? 300 इंटू 100। पी कितना है? 1550। और समय कितना है? 3 वर्ष। कितनी है? 3। ए 300 रखा तो 3 है, और इसे 100 रखना है तो कितना? 1। जो आपको रखना हो, हमने 300 ही रख दिया क्योंकि 3 है। ए कट गया तो ये कितना बचा? 100। एक जीरो से एक जीरो। आपने कहा ये हो गया 1000। 1000 नहीं, इसको 100 इंटू 10 ही लिख दो। और ये कितना? 1550 तो हट ही गया है। इसको काट दो कितने से? 5 से, तो कितना? 31। और 5 से काट दो तो 2, तो कितना हो गया? 200/31%। है कि नहीं है? आपने कहा यहां आपको कितना मिल रहा है? 200 और अपॉन 31, और ये क्या? परसेंट। अब यहां बड़े छोटे का अंदाजा नहीं है, तो ए बड़ा है और ए छोटा है, ए कहां होगा? बीच में। एक ऐसा डिफरेंस का निशान लगाओ और यहां लिख दो कितना? 200 और अपॉन 3, और ये परसेंट। हाँ 31 ही है वो। और यहां भी लगाओ और क्या लिख दो? 200 और अपॉन 31। ये वाला यहां आएगा 8 एकम 8, और 8 ती 24, माइनस का कितना? 200, और अपॉन 31 अनुपात। ये नीचे 31, ये 200 माइनस 5 एकम 5 और 15। 31 से 31 क्या हो गया? कैंसिल। ये रेशियो क्या आएगा हमेशा? पी का। किसका आएगा? पी का। ए कितना बचा? 48। और ए कितना बचा? 45। 16 ती 48 और 15 ती 45, तो कितना आ गया? 16:15। कहीं भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। समझ में नहीं आया? अच्छा आपको तो आ गया, क्या मत देना गलती से कि नहीं आया। हो गया? एक्स पे करना हो तो इक्वेशन सेट बना दे रहा है, अगर आपको लगे कि बता दो एक्स पे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस यही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बहुत कम हो पाएंगे। फिर एक क्वेश्चन को 3 3 4 4 तरीके से करेंगे तो नंबर कहाँ से? ये 2 से हमने पहले कर लिया, ये तीसरा है, एक्स पे करेंगे तो चौथा हो जाएगा। इसका मतलब हम 4 क्वेश्चन कर लेते इतने समय में। आप बताओ तो इक्वेशन बना दे जल्दी से। बना दे, ठीक है। आप तो ऐसे कह रहे हो कचौड़ी बनाओगे, आप बना दो, है ना। हटाएं?
पूछना तो नहीं है। देखो आपने कहा राशि थी आपकी दो राशि, तो हमने कहा ये x है और ये क्या है y, बराबर कितना है 1550। आपने कहा ये x है और ये कितना है 5 और ये कितना है 3 और अपॉन 100 प्लस ये y है और ये कितना है 8 और ये 3 और ये भी 100 और कितना ब्याज मिल रहा है 300। इसको सॉल्व कर लेना, x प्लस x के साथ कुछ आ जाएगा, कुछ का मतलब क्या जो भी आए, फिर उसमें मल्टीप्लाई करके नीचे ले आना, फिर x का मान निकालोगे, फिर किसका y का। समझ गए कि नहीं समझ पाए? हाँ, समझ गए अनुराग काजल? हाँ इधर हटा दें फिर। एक व्यक्ति 5,000 रुपए की धनराशि का कुछ हिस्सा 4% से और कुछ हिस्सा 5% से लगाता है। 2 वर्ष के बाद उसे 440 रुपए मिलते हैं। अब करेंगे मात्र एलिगेशन से। किससे? एलिगेशन से। हमने कहा ये पहला है और ये कौन है दूसरा। यहां कितना 4%, यहां 5%। आपने कहा 2 वर्ष में 240 तो 1 वर्ष में 120, सॉरी 220, 220 रुपए ब्याज मिल रहा है कितने पर 5,000 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा। SIRT में किस लिए रखना है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ब्याज मिल रहा है कितने पर मिल रहा है और इंटू 100 रेट ऐसे ही तो निकाली जाती है। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना आ जाएगा 5.4, कितना 4.4, ठीक है 4.4 कर लो अगर ऐसा है तो। ये कितना हो गया 4.4%, ये कितना हो गया 0.6 और ये 0.4, कितना आ गया 3:2 और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5,000। इसका मतलब एक की 1,000, एक कितना 3,000 और ये भाई क्या अनुपात पूछा, ठीक है अनुपात पूछा तो अनुपात कितना है 3:2 तो पहले ही आएगा, इसको करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो रेशियो होगा वो तो इतने का मल्टीप्लाई होगा कटेगा। हाँ दीदी इतने रुपए प्राप्त होते हैं, साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए प्राप्त होते हैं। अब 5,000 रुपए आपने हमें दिए और ऐसा तो हो नहीं सकता हम आपको टोटल दे दें कि लो दीदी 440 रुपए अपना ब्याज खत्म हो गया, अपना खत्म हो गया, तो आप कहोगे भैया 5 तो दिए थे वो कहाँ गए। हाँ हाँ तो आपने गलत किया होगा। कहाँ 5 वाई की है, बिल्कुल ये एक्स है और वो वाई है, तो आपने कुछ गलती की होगी नहीं आया तो। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, आपने इसको 5 बढ़ाया, आपने बाय वाले को काट ही दिया है, जब बाय कट जाएगा तो बाय कहां से आएगा एक बार देखना चश्मा लगा के। हाँ भैया जब आपने उसे काट दिया तो कहां से आएगा। इसमें है किसी को डाउट? ऐसा तो नहीं है कि इसके बराबर 5,000 क्यों नहीं लिखा, लिख लो। एक कितना 3,000 2,000 3,000 2,000 का रेशियो कितना होगा 3:2। जब रेशियो ही पूछा है तो काटना किस लिए है, हटा दें। अर्चना डाउट है, किसी और मेथड से करना है, यही सही है, ठीक है अच्छे बच्चे हो आप लोग। 16,000 रुपए की धनराशि का कुछ हिस्सा 4% से और शेष हिस्सा कितने से 5% से, यदि उसे कुल ब्याज के रूप में 700 रुपए वार्षिक प्राप्त होते हैं तब एक वर्ष में 4% पर दी गई राशि बतानी है। हमने कहा पहली राशि 4% पर, दूसरी राशि 5% पर। आपने कहा आपको 700 रुपए ब्याज मिल रहा है कितने पर 16,000 पर, कितने साल में वार्षिक, तो कोई दिक्कत नहीं, कितने पर 16,000 पर। तो आपने कहा 100 पर कितना मिलेगा, यहां से क्या निकल आएगी रेट, हाँ या ना। अगर यहां मान लो 1-2 साल होते तो 2 साल होते, इसमें 2 से डिवाइड करके यहां लिख देते, 3 होते 3 में, ऐसे नहीं करना होता। तो एसआई कितना है 700 और इंटू 100 अपॉन पी कितना है 16,000 और यहाँ क्या आता है टी कितना है 1। तो देखो इसको हटाया तो इसमें और इसमें कोई अंतर आ रहा है क्या, वही है, तो किस लिए फॉर्मूला याद करना है फिर।
दो जीरो से दो जीरो, और एक जीरो से एक जीरो। ये कितना आएगा? ये आएगा 35/8, और ये परसेंट। होगा कि नहीं होगा? होगा। हमने यहां कितना लिख दिया? 35 और अपॉन 8%। कुछ नहीं करना है, इसको दो लाइन खींच दो। आपने दो लाइन खींच दी, यहां ये डिफरेंस का निशान लगा के कितना लिख दिया? 35 और अपॉन 8%। यहां ये डिफरेंस का निशान लगा के यहां भी कितना लिख दिया? 35 और अपॉन 8। ये वाला यहां आएगा तो सबसे पहले यहां भी 8 लिख दो, और यहां भी क्या लिख दो? 8 लिख दो, और ये क्या लगा दो? रेशियो लगा दो। ये कितना है? 35, और 8 चौका 32। ये कितना है? 40, और ये कितना? 35 है कि नहीं है? 8 से 8 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। यहां देखा तो कितना आया? 3, और यहां देखा कितना आया? 5। आपने कहा टोटल पी कितना हो गया? 8। 8 बराबर कितना है? 16,000। एक बराबर कितना हो जाएगा? 2,000। क्या पूछा है आपसे? 4%। 4% पे ए है तो ये 3, और इसमें मल्टीप्लाई कितने हजार का? 2,000 का, तो कितना हो जाएगा? 6,000। यहां तो आप लोग हजार हजार बोलते हो, पर टेस्ट में आपके हजार कहां जाते हैं? एक दिन हमने संजीव से बोला था तो ये बोल रहे थे भैया आप तो टेस्ट में देख लेना। याद है संजीव? कही तो थी, फिर क्या हुआ? हम्म। हाँ, ए यहां आएगा, ए यहां आएगा। कौन सा? 8 वो वहां से आया ना 8। कहाँ? अच्छा उल्टा कर दिया हमने। ठीक है उल्टा हो गया। अच्छा ठीक, उल्टा हो गया, वो गलती से हो गया है ना। हमने ध्यान नहीं दिया। ये हो जाएगा 40 और माइनस का 35। ये हो जाएगा 35 और माइनस का 32। ठीक है। यहां हो जाएगा 5, और ये 3। यहां हो जाएगा 10। कुछ भी नहीं, सब चेंज सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। आज हमारा सुबह से थोड़े, जब मन शांत रहता है तो फिर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता एक जगह, इसलिए। कहीं डाउट हो आप पूछ सकते हैं। काजल थोड़ा सा डाउट है, हमें दिख रहा है ना? हाँ बताओ कहाँ है? हाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ए थ्री कहाँ से आया? 35 में से 32 घटाया 3 आया। ए 5 कहाँ से आया? 40 में से 35 घटाया 5 आया। ए 40 कहाँ से आया? इसका कुछ नहीं होता, उसका ऊपर वाला रहता है। इनका एलसीएम लिया, कितना आया? 8।
एक ही नहीं आना चाहिए यार संजीव, हटाएं इसको। हटा दें। हटा दें अंकित, पूछना है, कोई डाउट तो होगा नहीं और? ठीक है। एक व्यक्ति 500 रुपए को 4 वर्ष तथा 600 रुपए को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की किसी दर से उधार देता है, कुल मिलाकर उसे ब्याज कितना मिलता है? 390। तो हमने कहा SI1 और प्लस SI2 बराबर कितना ब्याज मिल रहा है? 190। हमने कहा P कितना है? 500। रेट कितनी है? पता नहीं है। ठीक है, रेट पता है? नहीं पता है। कितने साल हैं? 4 साल, और इंटू 100 प्लस का यहां कितना है? 600। कितना? 600। रेट पता है? नहीं है। टाइम कितना है? 3 वर्ष, और यहां भी 100, और बराबर कितना ब्याज मिल रहा है? 190। हाँ या ना? हाँ। हमने कहा यहां से हमने कॉमन निकाल लिया क्या? 100 और 100 और R, है ना? हाँ। ऊपर कहाँ? ए वाले? ठीक है, ठीक। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और यहां भी काट दें, 2 से रहने दो। ए कितना हो गया? 10 R, और प्लस का, अच्छा 20 R, 20 R और प्लस 18 R। ना ऐसा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं करेंगे हम ना, सही है लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ये कितना हो गया? 500, और इंटू R, और इंटू 4। ए प्लस कितना हो गया? 600, और इंटू R, और इंटू 3 बराबर है कितना हो गया? 190, और इंटू 100। इस 100 का एलसीएम लेके कहां भेज दिया? वहां भेज दिया। हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। यहां से हमने कॉमन लिया, क्या लिया? R, और इंटू क्या ले लिया? 100 कॉमन ले लिया। तो क्या आ जाएगा आपका? बचेगा 5, यानी 20। 100 भी नहीं लिया, अकेला R ले लो आप। तो R कॉमन लिया तो ये कितना बचेगा? 2000, और प्लस का 1800, और बराबर कितना? 190, और इंटू 100। आपने कहा R बराबर कितना हो जाएगा? 190, और इंटू 100, और ये 2000, और प्लस का 1800। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा 190, और इंटू 100, और ये कितना? 38, और ये 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 19 दूना 38, 2 5 10, कितनी हो गई? 5%। अब हम क्वेश्चन यहां से करेंगे डायरेक्ट, ये यहां से आप नोट कर लो, फिर हम बताएंगे कैसे। इसलिए हमने यहां काटा नहीं, और उसी हिसाब से कॉमा लिया कि ये वाली स्टेप पे हम आ सकें। आप लोग अपने घर वालों को कितना अच्छा बेवकूफ बनाते होगे कि बस मम्मी, बस पापा, 1 साल में मैं अपना पेपर निकाल लूंगी, 1 साल में मैं भी अपना पेपर निकाल लूंगा, है ना? फिर घर वाले कहेंगे बाद में, मैं मोड़ाना इतना पढ़ो, लेकिन बाकी किस्मत में नौकरी नहीं थी, मैंने इतना पैसा लगाओ चौपाल पे गांव में खड़े होके, है ना? कहा किस्मत से तुम बनाओ ना क्वेश्चन मैथ के, तुम बनाओ ना रीजनिंग के, तुम बनाओ ना जीएस के, हिंदी के, फिर बताना किस्मत से अगर तुम्हें रोक दे तो। हम मान रहा किस्मत से होता है, तुम क्वेश्चन बनाओ, ठीक है तुम्हारी किस्मत में आज खाना खाना लिखा है, तुम यहीं बैठे रहो और अपने हाथ ऐसे रख लो, जब जाने तुम्हारे पेट में खाना पहुंच जाए। किस्मत में लिखा होगा तो अपने आप पहुंच जाएगा ना। उसके लिए भी कर्म करना पड़ता है। क्या हो जाएगा? उसके लिए भी कर्म करना होता है, लेकिन कर्म तो करना नहीं है।
उठने से थोड़ी ना कुछ होता है। अब रिया से पूछो, एक रील लिखने के बाद दूसरी रील स्कोर करने में कितना मजा आता है। हो गया, ये सबका नोट हो गया? कोई डाउट है इसमें? नहीं है। देखो आर बराबर क्या होता है, एस आई और इंटू 100 अपॉन पी और टी। अब तक एक पी था तो एक पी, अब दो पी है तो दो पी, पहले का 2000, यानी हमें डायरेक्ट यही स्टेप लिखना है। अब कौन सा, यही। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा इधर उधर करने में परेशानी सी हुई, लेकिन हम इस नतीजे पे ले आए इसको। अब हटा दें इसको, पी और टी है ना ये नीचे, हम बता रहे हैं कहां जाएगा टाइम। हटा दें इसको। देखो आपने कहा क्या पूछा है आपसे, आर। आर बराबर क्या होता है, एस आई और इंटू 100 अपॉन P1 और इंटू T1 प्लस P2 और इंटू T2। यहां गया आपका टाइम। आपने कहा कितना ब्याज मिल रहा है, 190। कितने पर, 100 पर। ए 4 पंजे 20 और ए 18, तो ये 190 और यहां 100 और ये 38 और ये 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 19 दूना 38 और 2 पान 10, यानी रेट कितनी हो गई, 5%। इसलिए हम उसको ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे थे कि डायरेक्ट ए वाले स्टेप आ जाए। आज लाइट अभी तक नहीं आई है। लाइट नहीं है। इंपॉर्टेंट है, और कहीं लग जाएगा तो बैठे रहो। लगे कि और कहीं लग जाएगा तो जरूर उठा लो। तो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा एक काम है हटा दें इसको। कोई डाउट है, सुमित है, और किसी को है कोई डाउट? नहीं है, ठीक है। देखो अच्छा कोई दिक्कत नहीं, उठा लो। ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपए तथा सी को 4 वर्ष के लिए 3,000 रुपए दिए। कुल मिलाकर उसे 2,200 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो क्या बतानी है, दर। तो आपने का रेट बराबर साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, 2,200 इंटू 100 अपॉन पी। 2 वर्षों के लिए 5,000, तो 5 दूना कितना हो गया, 10,000। 4 वर्षों के लिए 3,000, तो कितना हो गया, 12,000। ये हो गया आपका 2,200 और इंटू 100, ये कितना हो गया 22 और 1,000। ये कितने बार, 10 बार, और ये कितना 10, यानी रेट कितनी हो गई, 10%। ये स्टेप हमने कहां से निकाला, उसी से तो निकाला है बाहर। लो ले लो, घर का हो, रिश्तेदार का हो, या ऐसी जगह का हो जहां से आप अगर एक बार कट जाए दोबारा ना आए और कहीं लग जाए, अब आप ले ही लो। हाँ कैसे कि तो एक बार फोन आ पाता है और कहीं लग जाएगा तो क्या बीतेगी तुम पे, हम समझ सकते हैं। हाँ हम्म, खून कर दिया। हाँ किससे किया, अच्छा अच्छा ठीक, नहीं आप बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बाहर जाके कर लो, बाहर जाके कोई दिक्कत नहीं। देखो हटा दें कि पूछना है, हटा दें अंकित, हटा दें। 4,000 रुपए 3 वर्षों के लिए x% की दर से और 5,000 रुपए 2 वर्षों के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज के बराबर। आज टाइम देख लें कितना हो गया, 9:23 हो गए, बताया नहीं आपने।
साधारण ब्याज कैसे हैं, बराबर, यानी SI1 बराबर किसके है, SI2 के। आपने कहा यहां कितना है 4000, समय कितना है 3, और रेट कितनी है R, या X कह दो, कितनी है X। आपने कहा इंटू 100 बराबर, ये कितना है 5000, और ये 2 वर्ष, और कितना 12%, और यहां भी कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 ती 12 से 12, यानी X बराबर कितना आ गया, कहाँ है 10, 10 कितना आ गया 10। कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, 10 कहां से आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई। हम तो ये जानते हैं और यही मानते हैं क्या, कि उससे पूछ लो भैया तुझे परेशानी है, ठीक है आ जा, तू नहीं कोई और सही, क्या दिक्कत है, कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे थोड़ी सी परेशानी है। इसीलिए तो बोला जाता है कि आजकल शादी से पहले एक बार लड़का लड़कियों को पूछ लेना चाहिए कि भैया बता क्या है तेरा इरादा, कहीं तुझे करनी है शादी मुझसे, नहीं करनी हो तो बता दे, तू मना ना कर, मैं मना कर दूंगा, है ना। लड़की को भी ऐसे ही, लड़का सही था, तो मतलब यही होना चाहिए। और आप लोग भी जब अभी शादी जिसकी नहीं हुई है, एक बार उस देवी, अब लड़की को देखने जाओ तो उन देवी से पूछ लेना, और आप भी वो देवा से पूछ लेना, कि देवता से, है ना, कि भैया बता दे ये मैं हूं, ठीक है, और तुझे कल के दिन मत कहना कि ए वो, अभी बता दे, कुछ कमी हो कुछ भी हो, तुझे नहीं करनी हो मैं मना कर देती हूँ अपने घर पे। आप भी बोल देना कि हे देवी माँ, आपको अगर नहीं करनी हो तो हम मना कर देंगे, है ना, लेकिन आप हमें बता मात्र दो। जिंदगी खराब करने से अच्छा है भाई, हाँ ना, हकीकत है, ये बात है, सुनने कहने सुनने में हंसी मजाक की लगती है, लेकिन आप देखो आज भी मतलब हजारों जिंदगी ऐसी चल रही हैं कि मैं, अगर मेरे बाप की इज्जत नहीं होती तो अब तक मैं मर जाती या भग जाती। मोस्टली लेडीज यही कहती हैं, यही कहती हैं। तो वो नौबत ना आए, आप पढ़े लिखे हो, अपने जब भी छोटे भाई बहन किसी की भी शादी, तो उसमें एक बार पूछ लो, ये जरूरी है। अब वो हम कुछ नहीं कहेंगे, आप अपने पापा से मना करोगे तो पापा इतना बड़ा खड़ेलू हुआ, लेकिन का कह रहा हो, मैंने तो यही क्यों पढ़ा होता। हाँ तो हम भी तो जो ही कह रहे हैं, हमने भी जो ही देखो है। हाँ